सच कहूं, ईशान चला गया है तो एक तरह से अच्छा ही हुआ। ऐसी बात आप कह भी कैसे सकते हैं? घर में सब लोग तो ईशान को लेकर पागल थे, ऊपर से बड़े बेटे की बात ही कुछ अलग है। ईशान के जाने से अब मेरा रास्ता साफ हो गया है। चीकू अभी बहुत छोटा है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यही समय है तुम्हारे और पौला के, तुम दोनों के नाम पे सब कुछ कर देना होगा। कैसे इंसान हो आप? मैं इतने दिनों तक आपके पाप की भागीदार बनी, वो सब मेरी भूल थी। गौरी और ईशान दोनों ने हमेशा इस घर का भला ही चाहा था। आप उसके सगे चाचा हो, फिर भी आप ईशान के बारे में ऐसा कह रहे हो। आपको जरा भी बुरा नहीं लग रहा? ये सब संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। ये संपत्ति लेकर अगर भैया को हम वापस पा सकते थे ना, तो मैं वही करती आज। चुप हो जाओ। ईशान का जाना और उसके शोक में गौरी का पागल हो जाना मेरे लिए वरदान से कम नहीं है। मैं अब आसानी से अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। किसी तरह गौरी से साइन करवाना होगा। अगर साइन करवा लिया तो बस सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं आपको दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। मैं वापस नहीं ला पाई आपके बेटे को, और इसीलिए मैं जा रही हूँ माँ इस घर से, और कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मुझे पता था आज रात को ही गौरी जरूर कुछ करेगी, इसीलिए तो मैं उस पे नजर रख रही हूँ। लेकिन ये श्रीमती के कमरे में क्यों गई थी, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। और अभी जा कहाँ रही है ये? कमरे में? लेकिन वहां पर ये करेगी क्या? मुझे तो देखना ही पड़ेगा ना। डॉक्टर साहब, मैंने सभी को अपनी मन की सारी बातें बोल दी है। सभी से आखिरी बार मैं मिल चुकी हूँ। सिर्फ एक बार अपनी देवी माँ को देख लेती तो बहुत अच्छा होता। जो करना है जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी से निकले यहाँ से। उफ, ये हाथ में कुछ ले तो रखा है इसने। मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर साहब, और कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। पति और पत्नी का रिश्ता तो जन्म जन्मांतर का होता है। आपने कहा था ना मुझसे कि हम कभी भी जुदा नहीं होंगे। मैं आपको छोड़कर और नहीं जी पाऊंगी डॉक्टर साहब।
गौरी! गौरी, जब तुम इतना चाह रही हो कि घर में नए अतिथि आए, तो हम भी तो अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं ना। सिर्फ आपकी यादें ही अब मेरे पास रह गई हैं डॉक्टर साहब। इन्हें अपने मन में बसाकर मैं आ रही हूँ आपके पास। मैंने जो चाहा था वही हुआ। गौरी जहर खाकर मर रही है। मेरे रास्ते का कांटा निकल रहा है। ईशान के बाद गौरी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। आज रात को मैं बहुत दिनों के बाद चैन की नींद सो पाऊंगी। निंदिया वाली प्यारी मौसी मेरे घर आना। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ आपके पास। माँ, अब ये होश में आ गई है। डॉक्टर साहब सुनिए, अब गौरी ठीक है ना? अब इसे कोई तकलीफ नहीं होगी ना? मैं आशा तो यही कर रहा हूँ। क्या है कि आपने समझदारी की और आपने इनसे उल्टी करवा ली, जिसकी वजह से ये खतरे से बिल्कुल बाहर हो गई। यानी कि जहर पेट में तो गया लेकिन खून में नहीं मिल पाया। और फिर आपने मुझे सही समय पर बुला लिया। मैंने जो करना था वो कर दिया है। असली बात तो यह है कि समय बर्बाद नहीं हुआ और इस बार तो ये बच गई है। गौरी, चुपचाप लेटी रहो, बिल्कुल उठने की कोशिश मत करना। माँ ने मुझे बचा लिया। माँ ने बचा लिया मुझे। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। कह रही हूँ कि इस घटना के बारे में आप घर पर किसी को मत बताइएगा।
आप तो जानती हैं ना कि हमारे घर की स्थिति अभी कैसी है। शोकग्रस्त घर में किसी को पता चलेगा कि गौरी के साथ क्या हुआ है तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। हाँ चलिए चल के एक बार देख लेते हैं। ये क्या डॉक्टर? गौरी, ये क्या क्या हुआ इसे? हाँ गौरी क्या हुआ? तुम अचानक से बीमार कैसे पड़ गई हो? बीमार कैसे नहीं होगी? हाँ, शरीर का क्या दोष है? दिन भर कुछ खाना नहीं पीना नहीं, बस रोना ही रोना। मुझे ना इसकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। ओ मछली, जाओ ना जल्दी से गौरी के लिए गर्म दूध बनाकर ले आओ। जाओ ना। हाँ हाँ ले आती हूँ। ओ मुक्ता, जाओ जल्दी से अपनी माँ की मदद करो, जल्दी हो जाएगा। हाँ जा रही हूँ। माँ। गौरी, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? चुप, बिल्कुल बात नहीं करोगी तुम। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है शैलो। अब तुम्हारे विनाश का समय आ गया है। तुम्हें दंड देने के लिए ईश्वर का अंश और देवी की संतान दोनों आ रहे हैं। नहीं, अब मैं आकाशवाणी का मतलब समझ रही हूँ। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती। ईशान को नहीं, मुझे गौरी को ही मार डालना चाहिए था। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के अंश के साथ देवी के अंश का मिलन होगा तब ऐसी अद्भुत घटना घटेगी। महादेव का अंश तो एक ही इंसान है, ईशान। उसकी अर्धांगिनी वही तो देवी की अंश है। इसका मतलब गौरी मेरी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। अब लेकिन अब तो वो नहीं होगा। वो तो खुद ही मर गई है। अगर वो नहीं मरती तो उसकी संतान मेरे सर्वनाश का कारण बन सकती थी, लेकिन गौरी ने तो खुद ही को मार लिया। मेरे पापों का सुधार अपने आप ही हो गया। चलती हूँ, जाकर देखती हूँ गौरी किस हाल में है। जाती हूँ। अब तक तो शायद पूरे घर में रोना धोना शुरू हो गया होगा। मैं जाकर देख के आती हूँ कि गौरी की क्या हालत है। ये क्या, माधवी, मुक्ता, तुम लोग गौरी के कमरे में नहीं गए? अभी तक यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ मतलब हाँ, हम लोग तो गौरी के कमरे में ही। दरअसल उसकी तबीयत बहुत खराब है, मतलब बहुत कमजोर हो गई है, इसलिए गर्म दूध लेने आई थी। दीदी ने कहा उसे अच्छा लगेगा। दरअसल वो लड़की कुछ खा ही नहीं रही है, इसलिए। क्या गौरी गर्म दूध पिएगी? गौरी ठीक है? हाँ ठीक है। अभी वो थोड़ी कमजोरी हो गई है, बस इतना ही। क्या बात है बताइए माँ। हाँ? शैल माँ को समझना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं इस शैलो माँ को। उस पर थोड़ा भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं गौरी के साथ क्या सर्वनाश करने की कोशिश कर रही है, क्या पता। ये तुम क्या करने जा रही थी गौरी? क्या सोचा था तुमने? खुद को खत्म कर दोगी तो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं क्या करती माँ, अभी बताइए क्या करती मैं, जिसके साथ मेरे जीवन का सब कुछ जुड़ा हुआ था।
संभव नहीं है। तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मैं रुकूंगी तो किसी का भला नहीं कर पाऊंगी और मेरे जाने से सब लोग अच्छे से रहेंगे, सभी ठीक रहेंगे। देखो गौरी, अगर मैंने फिर से आत्महत्या की बात तुम्हारे मुंह से सुनी ना, तो फिर मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी मैं तुम्हें। माँ के हाथों से मार नहीं खाई है ना तुमने, जब खाओगी तो समझ में आएगा। तुम क्यों समझ नहीं पा रही हो गौरी? मेरा बेटा सब कुछ, सब लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है और अब तुम ही हम सबका सहारा हो, सिर्फ तुम ही हो। मेरा अब सब कुछ तुम्हारे लिए ही है बेटा, और तुम हो के स्वार्थी होकर इस तरह का काम करने जा रही थी। ओ गौरी, तुम मेरी एक बात सुनो गौरी, मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं खो सकती, किसी भी हाल में नहीं खो सकती। मैंने अभी अपने एक बच्चे को खोया है। मैं एक और बच्चे को खोने का शौक नहीं मना सकती। मैं तुम्हें नहीं खो सकती गौरी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें नहीं खो सकती, बिल्कुल नहीं खो सकती गौरी, नहीं खो सकती। मुझे शादी को लेकर आपत्ति है। रहने दो। लेकिन माँ, आप तो मुझे कभी पसंद भी नहीं करती थी, उसके बाद भी। हाँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलती की है गौरी, और इसीलिए भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी है, इसीलिए तो ऐसी सजा दी है। नहीं माँ। गौरी, गौरी तुम उठ क्यों रही हो? सब नहीं माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। गौरी तुम मुझसे वादा करो, तुम अब कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचोगी नहीं, कभी नहीं सोचोगी। और अगर आज के बाद भी तुमने कुछ ऐसा सोचा तो तुम्हें मेरी कसम है गौरी, तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। क्या हुआ? क्या हुआ? वादा करो मुझसे अभी वादा करो गौरी, तुम कभी ऐसा नहीं सोचोगी, मुझे छोड़कर जाने की बात नहीं सोचोगी, आत्महत्या की बात नहीं सोचोगी। मुझसे वादा करो गौरी, मुझसे अभी वादा करो गौरी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं कभी आत्महत्या की कोशिश नहीं करूंगी। ये मेरी बच्ची, ये हुई ना बात, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी अच्छी बच्ची हो तुम देखना गौरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, बहुत संभाल कर रखूंगी तुम्हें। मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। भगवान ने मेरे बेटे को तो छीन लिया है, पर उसके बदले में मुझे एक बेटी दे दी। तुम्हें दिया है गौरी, नीला और तुम, आज से मेरी 2 बेटियां। श्रीमती, इसी ने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। इतना अच्छा प्लान था, खराब कर दिया इसने। नहीं, इतनी आसानी से मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। ईशान को मारा है, और अगर अब गौरी खुद से नहीं हट रही है तो उसे हटाने का इंतजाम मैं खुद करूंगी। ये क्या अनर्थ है? आज ही पंडित जी ये कह रहे थे कि वो नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। सारे कामों में आखिर इतना विघ्न क्यों आ रहा है?
कोई विघ्न नहीं घटेगा। ईशान का क्रियाकर्म अच्छे से हो जाएगा और मैंने एक नए पंडित जी को बुलाया है, वो ये काम करेंगे और मंदिर में अच्छी तरह से पूजा भी करेंगे। माँ का घूंघट टूट जाने के बाद आपने ही पंडित जी को भगा दिया था ना, है ना शैलो माँ? मैं पंडित जी? वो कौन है? कौन है वो? शैलमा, नमस्कार। मैं आप लोगों के घूंघट काली माँ के मंदिर का नया पुजारी हूँ। आप आ गए पंडित जी, आइए आइए आइए। ये बहुत गुणी पंडित जी हैं। मैंने बहुत जांच पड़ताल करने के बाद इन्हें अपने घर बुलाया है। इस तरह मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है? वहाँ मंदिर में कोई है क्या? मैं तो देखकर आई, अंदर सब काम कर रहे हैं और घर के बाकी लोग, हम सब तो यहीं पर हैं। तो फिर हो सकता है हवा से ऐसे ही बज रहा होगा। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि श्राद्ध होने के बाद आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा और तब तक आप अभी के लिए अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपकी मदद कर दूंगी। ठीक है माँ, वैसा ही होगा। आप निश्चिंत रहिए। आपके घर के बेटे की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध अच्छे से करवाऊंगा। मैं क्या कह रहा था कि आप अगर श्राद्ध के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए उसकी लिस्ट बना दे तो। सुनो, श्राद्ध के काम के लिए हम कोई कटौती नहीं करेंगे। ठीक है। मैं बाद में देकर जाता हूँ लिस्ट। अभी के लिए मैं चलता हूँ, विदा दीजिए। कल मैं फिर से यहाँ आऊंगा। आइए, यही मेरी मदद करेगा गौरी को रास्ते से हटाने में। ईशान को जब मार दिया तो गौरी को भी ये मार ही देगा। रुकिए, सर्वनाश, गौरी ने इसे पहचान लिया क्या? क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? नहीं बेटा, हम पहले कभी नहीं मिले। हमारा तो कोई परिचय नहीं। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जानती हूँ। आपको कुछ गलत फहमी हो रही है बेटा। हम पहले कभी नहीं मिले हैं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा, मैं कल श्राद्ध की सारी सामग्री की लिस्ट भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। आश्चर्य की बात है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मंदिर में तो अभी कोई नहीं है और हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही, तो फिर घंटी की आवाज कैसे आ रही है? अगर हम मान भी लेते हैं कि हवा चल रही है, तो भी हवा से इतनी जोर से घंटा बज सकता है क्या? पर इतनी अद्भुत घटना घट रही है ना। सुनिए ना मछली चाची, क्या आपने एक बात नोटिस की है? जितनी बार हम लोगों ने श्राद्ध के बारे में बातें की है, उतनी बार घंटा बजने लगा है, जैसे हमें कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा है। और एक बात थी जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। ऐसा लगा जैसे पंडित जी बहुत जल्दबाजी में चले गए हैं ना। गौरी,
गौरी, क्या हुआ तुम्हें? बोलो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? वो पंडित जी को देखकर तुम इतनी बेचैन क्यों हो गई? बताओ क्या हुआ है? हाँ, क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मजली चाची जी कि मैं इस इंसान को जानती हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती। उसके चेहरे को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ओ नीला दीदी, मैं आपसे सच कह रही हूँ। मेरा मन कह रहा है कि मैं उन्हें जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ उन्हें। उसे पहचानती हो? गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम उन्हें कैसे पहचान सकती हो? वो तो पहली बार इस घर में आए हैं। गौरी, मैं ये कह रही हूँ कि तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? हाँ? हाँ? या तो फिर तुमने उन्हें कोई और समझ लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना? बोलो। गौरी, तुम अब जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? इस बार गौरी का वो हाल करूंगी कि वो बच ही ना पाए। उसके पति के खूनी को ही मैं इस घर में लेकर आ गई। उसे इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए। क्यों बुला रही हैं मुझे आप? हाँ, मैंने तो कहा ना आपसे कि मैं नहीं आने वाली। क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? बताइए क्या चाहती हैं? क्या हो गया है? क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? हाँ, मैं जब इतने दिन से आपसे सवाल कर रही थी तब आपने कोई जवाब दिया था? एक भी बात सुनी थी मेरी? मेरे तो एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। तो फिर आप किस चीज का इशारा दे रही हैं आप? देखिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। आप मुझे बिल्कुल भी मत रोकिएगा, समझ गई आप? देखिए, बिल्कुल भी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। वो तो मुझे माँ ने रोक लिया, नहीं तो मेरा ये चेहरा आपको कभी नहीं देखना पड़ता। और मैं अपना चेहरा आपको दिखाना भी नहीं चाहती हूँ। व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकत्रिकरे भरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुरद्वक्त्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते।